नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ और एक बार फिर से आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स। इंडियन पल्स में आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 73rd एनुअल जर्नल मीटिंग जो हुई, उसमें जो खाते पेश किए गए उन खातों के बारे में आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ ही रही होगी। गजेट ऑफ इंडिया, जो ये गजेट है भारत का राजपत्र, इस राजपत्र में क्या बताया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने खाते पेश किए और उसमें बताया कि कौन कौन से खर्चे उसने किए हैं, कितनी आमदनी उसकी रही और कौन कौन से खर्चे किस किस हेड पर किए गए हैं। तो इन सभी खर्चों पर आज हम चर्चा करेंगे। कितना रिजर्व एंड सरप्लस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास में रखा हुआ है और वो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। बहुत अच्छा प्रीफेस इन्होंने दिया है। अगर हम सबसे शुरू में ही जाएंगे तो प्रीफेस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। जब पूरा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है, उसी समय ICAI इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है कि वह राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भागीदार है। पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े विकास की साक्षी रही और ICAI गर्व से यह कह सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति ने राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये सारी बातें जो अक्सर ही मेंबर्स के बीच में एक विषय रहता है बातचीत का कि आखिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो उसी सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ। और बैलेंस शीट आप लोगों के सामने जैसा कि नजर आ रही है। हम चलते हैं पेज नंबर 266 पर बैलेंस शीट दी गई है और 266 की बैलेंस शीट में जो आपको दिया गया है, सबसे पहले ही रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं जो 1,638.99 करोड़ के हैं। फिगर्स लाख में दी गई हैं, तो फिगर्स को हम करोड़ में पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे क्या दिया गया है उसको देखेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस और ईयर मार्क्ड फंड, ये दोनों मिला करके आपको लगभग 2800 करोड़ रुपए का ऐसा एक्यूमुलेटेड फंड है इंस्टीट्यूट के पास में जो रखा हुआ है। तो दोस्तों समझ लीजिए, 2800 करोड़ रुपए इंस्टीट्यूट के पास में एक्यूमुलेटेड फंड के रूप में रखे हुए हैं। अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो 1638.99 करोड़ रुपीस का उसके पास में रिजर्व एंड सरप्लस रखा हुआ है और 1160 करोड़ के अराउंड उनके पास में ईयर मार्क्ड फंड रखे हुए हैं। ये ईयर मार्क फंड का मतलब है कि वे फंड जो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एलोकेट किए गए हैं। खैर, इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हैं। 18 करोड़ रुपए के आसपास की लाइबिलिटी है और 297 करोड़ रुपए के इंस्टीट्यूट ने प्रोविजन किए हैं 31 मार्च 2022 में। तो ये सारी चीजें यहां दी गई हैं। करंट लाइबिलिटी है 67 करोड़ रुपीस की। इसके साथ साथ अदर करंट लाइबिलिटीज हैं 247 करोड़ रुपीस की और शॉर्ट टर्म प्रोविजन और किए गए हैं इन्होंने 1376, मतलब 13 करोड़ 76 लाख के इन्होंने प्रोविजन भी किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम एलोकेशन ऑफ फंड में चलें, जो एप्लीकेशन है फंड का, उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि फंड हमारे पास में कहाँ कहाँ से आया वो पता चल गया। रिजर्व एंड सरप्लस और ईयर मार्क्ड फंड मिलाकर के हमारे पास में लगभग 2800 करोड़ रुपए के फंड रखे हुए हैं। लेकिन इस फंड को इंस्टीट्यूट ने कहां पर इन्वेस्ट किया, सबसे बड़ा सवाल यही है। कौतूहल का विषय है कि इंस्टीट्यूट अपने इतने बड़े फंड का इस्तेमाल कहां करता है। तो आपको बता दें दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो लगभग 1600 करोड़ रुपए का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जरा नीचे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में नॉन करंट एसेट्स के अंदर, तो 1600 नहीं 1843 करोड़ रुपए है वो। तो 1843 करोड़ रुपए का फंड इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में और इसके अलावा अदर हेल्ड एसेट हेल्ड फॉर अदर फंड्स, तो वो भी आपके पास में लगभग 58 करोड़ रुपीस का है। करंट एसेट की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स में इनके पास जो रखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट 144 करोड़ रुपीस की, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट डेवलपमेंट लोन के रूप में इन्होंने दिया है, जिसका शेड्यूल हम अभी आपके साथ साझा करेंगे, वो दिया गया है। और साथ ही साथ बात की गई है एसेट हेल्ड फॉर अदर फंड्स, तो 386.27 करोड़, तो लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, वो 2400 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
इसके अलावा इंस्टीट्यूट के पास में अपनी एसेट्स हैं 673 करोड़ रुपए की, अपनी प्लांट इक्विपमेंट्स वगैरह, और उसके अलावा और छोटी मोटी एसेट्स हैं। तो ये सारी बैलेंस शीट आप लोगों के सामने है। 73rd अपनी एनुअल अकाउंट्स पेश किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। बहुत जल्दी चलते हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जिस पर आप सभी का ध्यान जाना चाहिए। फीस जो इन्होंने कलेक्ट की है ड्यूरिंग द ईयर वो की है 676.42 करोड़ रुपीस। इसके साथ साथ ही सेमिनार्स से जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो 23 करोड़, और अदर इनकम जो इन्होंने कमाई वो कमाई 188 करोड़ रुपीस। इस तरह से इनके पास में 888 करोड़ रुपीस की इनकम आई है, जिस पर के अगेंस्ट इन्होंने जो खर्चे किए वो सेमिनार और ट्रेनिंग पर 25 करोड़, एम्प्लॉय बेनिफिट पर 149 करोड़ रुपीस के खर्चे हुए हैं इनके। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अलावा जो इनकी पोस्टेज एंड टेलीग्राम है वो अलग से अदर एक्सपेंसेस में नजर आ रहा है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन्होंने जो की है वो 52 करोड़ रुपीस की है, और उसके अलावा प्रोफेशनल फीस जो दी है एग्जामिनर और कंसल्टेंट्स को वो 105 करोड़, मतलब 105 करोड़ रुपीस इनके खर्च हो जाते हैं एग्जामिनर और कंसल्टेंट्स के पेमेंट में। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट है। इसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेस जो इन्होंने आगे शेड्यूल लगाया है, शेड्यूल नंबर 23 मतलब नोट्स 23, वहां पर इन्होंने बताया है इस अदर एक्सपेंसेस का वाइफरकेशन। तो वो देखेंगे 227 करोड़ के, मतलब 227 करोड़ रुपए के अदर एक्सपेंसेस हैं। तो एक बार हमें उन्हीं अदर एक्सपेंसेस पर भी चलना है। इसके साथ साथ और भी कई आइटम हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें अगर हम आगे चलेंगे तो यहां से इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल लगाया है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रहा होगा। मैं आपको टैबलेट में दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए कि इन्होंने जो हमारे पास में 31 मार्च 21 में कितना कितना पैसा किस किस सिक्योरिटी में था और कैसे कैसे इन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है। आइए एक शेड्यूल इन्होंने दिया है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, उस इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल पर चलते हैं। नोट नंबर 12, जहां पर इन्होंने बताया है कि किस किस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में कितना पैसा इन्होंने लगाया है। 7.80 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में पैसा लगा है। गवर्नमेंट इंडिया के स्टॉक्स में 2043 के लिए इन्वेस्ट किया है, 2042 के लिए किया है, 2050 के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं इन्होंने, जो 101,095 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने दिए हैं। इसके बाद में बाकी अनकोटेड सिक्योरिटीज में पैसा इन्होंने लगाया है। सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे हैं जो 552 करोड़ रुपए के हैं। तो इस तरीके से 552 करोड़ प्लस 1095 करोड़, तो इस तरह से इन्होंने 1647 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में। उसके बाद में स्टेट डेवलपमेंट लोन के रूप में इन्होंने जो पैसा दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, वो यहाँ पर दिया गया है। तो वो सारा पैसा आप देख लीजिए, और ढेर सारा ये पैसा जो खर्च किया, इस सब का बाइफरकेशन हम आपको बता ही चुके हैं। वो लगभग 2431 मतलब 2431 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। तो ये बड़ा ह्यूज अमाउंट। अब सवाल उठता है, क्या इस बार इंस्टीट्यूट ने प्रॉफिट कमाया? जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पास जो P&L अकाउंट है, उस P&L अकाउंट में आपको एक बार वापस ले चलते हैं P&L अकाउंट पर। और P&L अकाउंट में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं वन जर्नल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया है वो 114 करोड़ रुपए, मतलब 114.76 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुआ है इस बार जर्नल रिजर्व में। तो 114 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल इंस्टीट्यूट ने अर्न किया है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इंस्टीट्यूट इतना प्रॉफिट कमाता है हालांकि मेंबर्स के नाम पर उसके पास में कुछ भी नहीं है। और ये सारा फंड जाता कहाँ है? ये सारा फंड जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करने में,
जिससे उन्हें जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसका भी शेड्यूल आपको हम दिखा देते हैं, कितना इंटरेस्ट ये अर्न करते हैं इन सिक्योरिटीज से। तो एक बार वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अदर इनकम में अगर हम बात करें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट से जो कमाया है 63 करोड़ रुपीस एक कमाया है इंटरेस्ट इनकम, डिपॉजिट से कमाई है 20 करोड़ रुपीस, और इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन ईयर मार्क्ड से कमाया है इन्होंने 72.96 करोड़, और लोन जो एम्प्लॉइयों को दिया है वहाँ से 73 लाख के आसपास इन्होंने अर्न किया है। तो इस तरीके से इनके पास में लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई अदर सोर्सेज से होती है, इंटरेस्ट इनकम से होती है इनको। अगर हम अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अदर एक्सपेंसेस जो इंस्टीट्यूट ने किए हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। पोस्टेज एंड टेलीफोन में इन्होंने 29.62 करोड़ रुपीस का खर्चा किया है। रेंट रेट एंड टैक्सेस में 70.78 करोड़ रुपीस का खर्चा किया है। हालांकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत कम दिखाए गए हैं, तो वहां पर बहुत खर्चा नहीं दिखाया, लेकिन मेंबरशिप फी फॉर फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज के लिए इन्होंने लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अदर्स में 70 लाख रुपए का खर्चा दिखाया है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को लेकर जो हमेशा ही मेंबर्स के मन में संशय रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके जो खाते हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्रैवलिंग पर हमारा बहुत कम खर्चा हुआ है। हालांकि अभी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट को लेकर के जो ट्रिप इस साल की है वो शामिल नहीं है इसमें, तो अगली बार देखना होगा क्या आंकड़े निकल कर आने वाले हैं। इसके साथ साथ ही अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी एक हेड इन्होंने और बनाया है अदर एक्सपेंसेस, हालांकि जिसका ब्यौरा इन्होंने नहीं दिया है। तो ये अपने आप में एक सवाल है, और वो अदर एक्सपेंसेस हैं 11.36 करोड़ रुपीस के, कि वो अदर एक्सपेंसेस किस पर्पस के लिए खर्च किए गए हैं। तो 11 करोड़ रुपए के वो खर्चे जिनका कोई भी ब्यौरा इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आया है, इस रिपोर्ट में 73rd ये रिपोर्ट पेश हुई थी 29 सितंबर 2022 को, और हम आपके लिए इस पूरी रिपोर्ट को डाल रहे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट वाला लिंक ही हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट से आपको पता चलने वाला है कि हमारे पास में ओवरऑल मेंबर्स कितने थे और अब क्या स्थिति है स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में भी इन्होंने बताया है ईयर वाइज के कितने स्टूडेंट्स कब इनरोल करा रहे हैं सीए कोर्स में। हालांकि लगातार ही स्टूडेंट्स की संख्या घटती जा रही थी, लेकिन इनके आंकड़े अब 2021-22 और 2020-21 में स्लाइटली चेंज हुए हैं और वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं इस रिपोर्ट में जो आपको पढ़नी चाहिए।